Now we'll see the next question. Next question says, ascertain the residential status of the SSC in the following cases for the assessment year 2019-20. दो कंडीशन हमको दी गई है. सबसे पहला है, अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18th अप्रैल. वो गया कब? 18th अप्रैल 2018 में वो ईरान चला गया. एंड could not return to India till the end of the financial year 2018. तो सबसे पहले हम देखते हैं अजय की केस में क्या है. अजय की केस में ये है कि वो सिटीजन, ही इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 18th अप्रैल 2018. हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2019-20. ठीक है, 2019-20 के असेसमेंट ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है मिस्टर अजय का रेसिडेंशियल स्टेटस. राइट, चलिए देखते हैं. ये बोल रहा है कि अजय असेसमेंट ईयर, सबसे पहले आप लिखिए असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए हमको कैलकुलेट करना है. तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2018-19. डिपार्चर, सबसे पहले तो बेटा आपको यही आपको लिखना है. डिपार्चर कब होता है उसका? 18th अप्रैल. 18th अप्रैल 2018 में वो ईरान चला जाता है. ठीक है, ईरान चला गया वो 2000 अप्रैल में. एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब 18th अप्रैल 2018 में वो चला गया और उसके बाद वो वापस इंडिया आया ही नहीं. तो अब देखेंगे सबसे पहले क्या वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है. 182 डेज का जो कंडीशन है, क्या अजय फुलफिल कर रहा है? हमारा 2019 का असेसमेंट ईयर है. ठीक है, 2019-20 असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर 2018-19, ये प्रीवियस ईयर. तो हम देखेंगे 182 डेज तो वो प्रीवियस ईयर में रहा ही नहीं, क्योंकि अप्रैल में 1 अप्रैल 2018 में से स्टार्ट हुआ और वो 18th अप्रैल 2018 को वो इंडिया से चला गया और इस ड्यूरेशन में वो आया ही नहीं इंडिया. 182 डेज का कंडीशन तो फुलफिल हुआ ही नहीं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 18th अप्रैल को वो चला गया और उसके बाद वो इंडिया नहीं आया प्रीवियस ईयर में. 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 ये प्रीवियस ईयर हुआ. ठीक, 182 डेज का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ. अब देखते हैं कि 60 डेज एंड 365 डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या. देखिए 18th अप्रैल को वो गया, ठीक है, उसके बाद वो वापस आया ही नहीं. तो 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. ठीक, तो बेसिक कंडीशन उसका फुलफिल नहीं हुआ 182 डेज का. और दूसरा जो है 60 डेज का भी जो है बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है. तो 60 डेज का अगर फुलफिल नहीं होगा तो एंड के बाद 365 डेज देखने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर अजय जो है, मिस्टर अजय अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो इंडिविजुअल की दूसरी कैटेगरी क्या होगी? नॉन रेसिडेंट. मिस्टर अजय इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक, बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मतलब आगे की एडिशनल कंडीशन तो आपको देखना ही नहीं है. ठीक है, अब हमारा उसी में दूसरा कंडीशन ये बोलता है. दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरी सिचुएशन हमको दी है
गौतम लेफ्ट फॉर द यूएसए ऑन 10th March 2016 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 years। देखो 10th March 2016 को वो यूएसए चला गया, आफ्टर हैविंग, उसके पहले वो 20 साल इंडिया में रहा। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10th September 2018। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो यही है, एनुअल ईयर हमारा है, पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम देख रहे हैं, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन, मिस्टर अजय, ये है मिस्टर गौतम। एनुअल ईयर सॉरी असेसमेंट ईयर आपका 2019-20। प्रीवियस ईयर हमारे लिए क्या है, 2018-19। अब यहाँ पे उसका डिपार्चर कब हुआ, वो इंडिया से गया कब, डिपार्चर हुआ उसका 10th March 2016। एंड अराइवल जो है, अराइवल वो इंडिया वापस कब आया, अराइवल उसका हुआ है 10th September 2018 में वो इंडिया वापस आया। इतना इंफॉर्मेशन मिस्टर गौतम के बारे में दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले मिस्टर गौतम रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, 2019-20 असेसमेंट ईयर, 2018-19 प्रीवियस ईयर। वो बेटा इंडिया आया कब, 10th September में आया। ठीक है, एंड उसमें लिखा हुआ है रिटर्न टू इंडिया ऑन 10th September 2018, और उसके बाद वो इंडिया छोड़ के गया नहीं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो। वो आया 10th September को, 10th September 2018 में वो इंडिया वापस आ गया। तो 10th September को आया, मतलब वो 20 days सितंबर इंडिया में रहा। ठीक है, आपका जो मंथ होता है सितंबर का वो 30 days का होता है, लेकिन वो 10th September को आया, मतलब यहाँ आपका ये 20 days वो इंडिया में रहा। सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्लस जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो 20 days सितंबर प्लस अक्टूबर का, अक्टूबर 31 days प्लस नवंबर 30 days प्लस दिसंबर 31 days, जनवरी 31 days प्लस फरवरी 28 days प्लस मार्च 31 days। अब आप देखिए कि इनका टोटल जो है वो 182 days आ रहा है कि नहीं। चलिए टोटल करते हैं। 10 सितंबर को आया, 10 दिन वो जो है नहीं था इंडिया में, तो हमने 30 में से 10 माइनस कर दिया, तो 20 days वो सितंबर में रहा। उसके बाद 31 मार्च 2000 तक, 2019 तक जो है वो कितने दिन इंडिया में रहा, 20 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, टोटल वो रहा 202 days। ठीक, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया, ही इज रेसिडेंट। ठीक, ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर वो मिस्टर गौतम जो है, मिस्टर गौतम इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन फुलफिल कर ली।
अब हमको चेक करना है वेदर ही इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम चेक करेंगे वेदर मिस्टर गौतम इज़ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन हमको देखना है। एडिशनल कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या था, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट, he must be resident in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding previous year। preceding previous year में वो 730 days था कि नहीं पिछले 7 सालों में, है ना। चलिए चेक करते हैं। मिस्टर गौतम आया कब, 10 सितंबर 2018 में। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है आफ्टर मिस्टर गौतम लेफ्ट फॉर द यूएसए ऑन 10 मार्च 2016 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन 20 ईयर्स। जिस दिन वो यूएसए गया, देखिए गौतम लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 10 मार्च 2016 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। वो 20 साल तक, जब तक वो यूएसए नहीं गया था उसके पहले के 20 साल तक जो है वो इंडिया में था। मतलब ही वॉज इन इंडिया 730 डेज, ही वॉज इन इंडिया 730 डेज 7 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक, मतलब वो जो है आपका फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया। नेक्स्ट आता है कि पिछले 10 सालों में, प्रीसीडिंग ईयर के 10 सालों में वो 2 साल इंडिया में रहा। यस, ये भी रहा। ठीक है, अब जो है आपको ये पता हो गया कि मिस्टर गौतम इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है क्योंकि उसने 730 डेज का जो है क्राइटेरिया फुलफिल किया। लेकिन 10 इयर्स का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है कि नहीं, अब ये देखना है। तो पिछले 10 इयर्स में टू 2019-20 ये हमारा असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर 2018-19 ये प्रीवियस ईयर। ठीक, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 10 सालों में से कोई 2 साल वो इंडिया में रहा कि नहीं रहा। ठीक है, वो गया कब इंडिया से, 10 सितंबर 2018 को। मतलब प्रीवियस ईयर 10 सितंबर 2018 में वो चला गया। ठीक, अब इसके पिछले 10 सालों में हमको ये देखना है कि वो कोई 2 साल इंडिया में रहा कि नहीं रहा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ही वॉज लिविंग इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। मतलब ऑटोमेटिकली है कि इस 10 सालों में इससे भी ज़्यादा वो इंडिया में रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मिस्टर गौतम जो है, मिस्टर गौतम रेसिडेंट भी है बिकॉज वन बेसिक कंडीशन ही हैज़ फुलफिल्ड। अब रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हुआ। ठीक, 730 डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड 730 डेज के साथ साथ उसने 10 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी जो एडिशनल कंडीशन है वो फुलफिल किया। इट मीन्स मिस्टर गौतम इज़ अ रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर गौतम इज़ अ रेसिडेंट
बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक।